जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आप भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेटिक, लॉर्ड कर्जन। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कार्नवालिस हैं, जिनके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ, स्वतंत्र श्रमिक दल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना है वो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, जिसका नाम क्या था? सोशलिस्ट ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सुभाष चंद्र बोस हैं कांग्रेस को छोड़ने के बाद साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक अलग पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब बनाई थी? 1939 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या फिर आर्ष विवाह? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गंधर्व विवाह हैं, जो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह में प्रेम विवाह था। कौन सा था? गंधर्व विवाह। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अथर्ववेद हैं, जो वेद वेद त्रय का भाग नहीं है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में कौलवी की गुफाएं हैं वो झालावाड़ जिले में अवस्थित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है जो बयाना दुर्ग में स्थित है। अगला नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य खेल नृत्य है? ढोल, नेजा, युद्ध या फिर चेरी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी नेजा नृत्य है, जो एक खेल नृत्य है। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? जोधपुर, पाली, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अग्नि नृत्य का उद्गम है वो राजस्थान के बीकानेर जिले से हुआ है। अगला 11वां क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, सिकंदरा में, दौलताबाद में या फिर काबुल में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मुगल शासक बाबर का मकबरा है जो काबुल में स्थित है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला संयुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डीडी आइजनहावर, जिमी कार्टर, जॉर्ज वॉशिंगटन, रोनाल्ड रिंगन? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डीडी आइजनहावर हैं, जो भारत दौरे पर आने वाला
पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था? कौन था? डीडी आइजनहावर। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, चंदेरी, सासाराम, लाहौर। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी शेर शाह का मकबरा है जो सासाराम में स्थित है। इसी प्रकार अगला 14वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1949 में, 1962 में, 1954 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता है वो साल 1954 में हस्तांतरित हुआ था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? क्रिस्टोफर डेक, माइकल पुपिन, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं जिन्होंने लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे। कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, या फिर इनसैट फर्स्ट ए। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, INS अश्विनी ने कहां पर लंगर डाला हुआ है? कोची, गोवा, मुंबई, या फिर विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मुंबई में INS अश्विनी ने डेरा लंगर डाला हुआ है। इसी प्रकार अगला 18वां क्वेश्चन है, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, US में, प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले मत पत्रों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? लाल किला, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जंतर मंतर दिल्ली का एक प्राचीन स्मारक है जो विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, जबकि लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार ये तीनों हैं जो विश्व धरोहर स्मारक की सूची में शामिल हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय विश्व सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तविक कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर्स, रॉबर्ट टॉर्टसेल, या फिर एंटोनिन रेमंड्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हर्बर्ट बेकर्स हैं जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तविद थे। कौन थे? हर्बर्ट बेकर्स। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सेव, ऑपरेशन अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन देवी शक्ति है जो भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए मिशन का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। दोस्तों, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपकी किसी भी कंपटीशन में अब की बार 100 में से 100% पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय मुद्रा एकीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, या फिर इन तीनों में। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है जिनका शुभारंभ है जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वतन मेरा चमन मशवरा किस शहर में आयोजित होगा? अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, या फिर जयपुर। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मेरा वतन मेरा चमन वही मशवरा है जो दिल्ली शहर में आयोजित होगा। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, आजादी से पहले राजस्थान क्षेत्र का क्या नाम कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, या फिर बंग प्रदेश।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी आजादी से पहले राजस्थान क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कर्नल टॉड है जिनको राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र प्रश्न पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों यानी आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति है जो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी गणेश्वर वह स्थल है जो राजस्थान में हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। कौन सा स्थान? गणेश्वर। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित था आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को या इनमें से नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पुरोहितों को राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाम्रू बैराट है जो लघु शिलालेख संबोधित हैं। किसको हैं? पुरोहितों को। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त द्वितीय है जो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला पहला गुप्त शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है दर, आहड़, कालीबंगा या फिर बागोर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बागोर वह स्थल है जो पशुपालन को प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है राजस्थान का। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? शंख, हूण, गुप्त या फिर कुषाण ने? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हूण वंश थे जिन्होंने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। अगला 32वां क्वेश्चन है महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित जनपद कौन सा है? मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों या मगध? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ए और बी यानी मत्स्य और अवंती महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित दो महाजनपद थे। कौन कौन से? मत्स्य और अवंती। अगला 33वां क्वेश्चन है राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है जो राजस्थान के खेल जगत में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी लिम्बाराम है जो तीरंदाजी में राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है 100 साइने एक मत का अर्थ है कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचार में भिन्नता होना, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 100 सयाने एक मत का अर्थ है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है स्वाक के नुपुर के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं वो अमृतलाल नागर हैं। अगला 37वां क्वेश्चन है ट ठ ड ण वर्गों के प्रयोग का संबंध वाक्य के किस गुण से है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ट ठ ड और ण वर्गों के प्रयोग का संबंध है वो ओज काव्य से गुण है। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जिगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी शांत रस का स्थायी भाव है वो एक निर्वेद भाव है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? अजीतपाल सिंह, बलवीर सिंह, मोहम्मद शहीद या फिर सुरजीत सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बलवीर सिंह भारतीय प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा है वो गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी थी। किसने लिखी थी? बलवीर सिंह ने। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:3, 3:2, 3:4 या फिर 2:3। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 3:2 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? कनाडा और अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और पोलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी हिडनबर्ग रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित रेखा है। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन